लातेहार में एक तरफ जहां राज्य की हेमंत सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिवक्ता कल्याण कोष की घोषणा की है, वहीं इसे लेकर अधिवक्ताओं ने ही सवाल उठाना शुरू कर दिया। इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने लातेहार विवाह न्यायालय में कार्य कर रहे अधिवक्ता राजीव रंजन पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार इस बिल को अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं, पर हकीकत से ये कोसों दूर है। इसके पीछे उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि राज्य का बजट ही मात्र 4,000 करोड़ से ज्यादा है। इसमें भी मैया सम्मान योजना, वो आवास योजना, राज्य की बिजली उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट बिजली बिल माफ योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सब ऐसी योजना है जिसका बजट ही 4,000 करोड़ से ज्यादा है। ऊपर से राज्य सरकार पर कर्ज है। आखिर कैसे हेमंत सरकार अधिवक्ताओं को पैसा देगी? यही नहीं, हेमंत सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण की बात करती है, पर इस बिल से अधिवक्ताओं में ही ये विवाद पैदा करना चाहते हैं। 40,000 से अधिक अधिवक्ता अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15,000 अधिवक्ता वेलफेयर ट्रस्ट से रजिस्टर्ड है। बाकी अधिवक्ता जो बचे हैं उनके बीच हेमंत सरकार इस बिल के माध्यम से विवाद पैदा करना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल किसी भी सूरत में सही नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण बिल है। धन्यवाद विकास जी। और आपके द्वारा जो ये बात कहा गया कि अधिवक्ताओं को सौगात दिया गया है, सुनने में बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल ही आभार का विषय है। मुख्यमंत्री जी को इस पर बहुत बहुत आभार भी है मेरा, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह जो मांग है, डिमांड है अधिवक्ताओं के लिए, यह चिर प्रतीक्षित है और बहुत पुराना डिमांड है। और जिस प्रकार से अधिवक्ता हमारे झारखंड में हैं, उनको यह चीज़ जरूर मिलना चाहिए जो झारखंड सरकार के द्वारा वर्तमान में बोला गया है, लाया गया है, उसे मिलना चाहिए। दूसरी ओर हेमंत सरकार ने भी कहा है कि यह फैसला अधिवक्ताओं के हित में ऐतिहासिक है। आप एक अधिवक्ता हैं, क्या कहेंगे इस पर? अगर हम लोग इसको देखें तो इस पर 2-3 पहलू है। चूंकि यह विषय अधिवक्ताओं के लिए है और अधिवक्ता समाज के एक बहुत ही जागरूक, बहुत ही कर्मशील और लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना जिंदगी लगाते हैं। अधिवक्ता के पास जो भी विषय आता है, पहले उस पर वो मंथन करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, उस पर कानून देखते हैं, उस पर अपने जो संविधान हमारे देश का है उस पर हम लोग तार्किक विषय रखते हैं। उसके बाद जाकर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे गए, किसी भी नेता के द्वारा कहे गए, किसी भी दायित्वधीन पदाधिकारी के द्वारा कहे गए शब्दों पर हम लोग उसको सोचते हैं। आपके द्वारा जो विषय दिया गया कि इस पर हमको क्या कहना है व्यक्तिगत रूप से, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो यह लाया गया शब्द, तो बीते कल में झारखंड बार काउंसिल के हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का एक इंटरव्यू सामने आया था। उनके द्वारा यह बतलाया गया कि झारखंड में जो अधिवक्ताओं के कल्याण के संबंधित जो बिल आया है, उस बिल के संदर्भ में उनको जानकारी उनसे किसी प्रकार का प्राप्त नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे झारखंड में 35 से 40 हजार एडवोकेट हैं, उन एडवोकेट के वो अध्यक्ष हैं, और उन्हें जब इस बिल के बारे में किसी प्रकार का सरकार के द्वारा नहीं पूछा गया तो वह बिल कितना त्रुटिपूर्ण होगा। बिल लाना अच्छी बात है, लेकिन एक स्वस्थ बिल, एक हेल्दी बिल, जो बिल तत्काल लोगों को प्राप्त हो सके, उसका सफलतापूर्वक संचालन हो सके, यह सफलता में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यह रोड़ा अटकेगा, चूंकि यह बिना सोची समझी लाई गई काम है। राज्य में 40,000 से ज़्यादा अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी में मात्र 15,000 ही अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं। वहीं 25,000 अधिवक्ताओं को यह लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल इसी शब्द को तो मैं बताया आपसे कि जब हमारे माननीय राज्य अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय से इस बात पे कोई चर्चा ही नहीं हुआ तो बिल तो यही त्रुटिपूर्ण हो गया। और सरकार जो इस प्रकार का बिल लाई, उन्हें पता ही नहीं है कि 15,000 एडवोकेट ट्रस्टी कमेटी के मेंबर हैं और 35 से 40,000 टोटल एडवोकेट हैं जो इनरोल्ड हैं। तो अब इस सरकार को सोचना है कि पैसा कैसे मिलेगा,
बाकी लोग को या केवल 15,000 को मिलेगा, तो यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यह बिल कहीं न कहीं अटक भटक की बात आ रही है। एक आखिरी सवाल कि चुनाव बहुत ही नज़दीक है, सरकार जिस हिसाब से फैसले ले रही है, चाहे अधिवक्ताओं की बात हो, चाहे कुछ कर्मचारियों की बात हो, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, किस तरह से इसको देखते हैं सरकार का स्टैंड? सीधा सा बात है, सरकार का 5 साल कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, चुनाव में 2 महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है, और संभवतः 1 महीना के बाद आचार संहिता लग जाएगा। झारखंड सरकार का जो बजट है 2024-25 का, वो बजट 4,70,104 करोड़ रुपया का है। मैया सम्मान योजना में 1,60,00,000 मतलब यहाँ पर महिलाएं हैं जिसको कि 1,000 रुपया पर मंथ सरकार देना चाह रही है। आप जोड़ लीजिए कि 1,60,00,000 महिलाओं को 1,000 रुपये महीना अगर दिया जाता है तो 12 महीना में कितना रुपया हो जाता है। अगर हम 2 करोड़ महिला भी मानते हैं तो 2,000 करोड़ रुपए 1 महीना में, 12 महीना में 24,000 करोड़ रुपया सरकार पैसा लाएगी कहाँ से। दूसरी बात, मैं 90,000 करोड़ रुपया झारखंड सरकार पर कर्ज है। तीसरी बात, महिला जनसंख्या जो है यहाँ पे 2,000 करोड़, यहाँ पे मोटा मोटी 2 करोड़ का है। सरकार इसको पूरा नहीं कर सकती है। सरकार का पेंडिंग वर्क है। कौन कौन पेंडिंग वर्क है? सरकार आपके द्वार के आधार पर अबुआ आवास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, फूलो जहानु आशीर्वाद योजना, साइकिल डीबीटी योजना, सामुदायिक वन पट्टा की योजना, मुख्यमंत्री सृजन योजना, मुख्यमंत्री योजना, पशुधन, सारा योजना इनका लटका हुआ है। यह सिर्फ चुनावी वादे हैं, लोगों को अटकाने भटकाने लटकाने की बात है। यह पूरा नहीं होने वाला है। मेरी नज़र से सरकार पूर्णतः फेल है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राजीव रंजन कुमार पांडे, मैं अधिवक्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता।